हेलो स्टूडेंट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का वीडियो नंबर 13 है। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे मॉडर्न एटॉमिक मॉडल के बारे में। आधुनिक परमाणु मॉडल हमने बताया था कि श्रोडिंगर ने दिया था और उन्होंने बताया कि परमाणु दो भागों से मिलकर के बना हुआ है। पहला उन्होंने कहा कि परमाणु का धनावेशित नाभिक और दूसरा परमाणु नाभिक के बाहर का वह त्रिविम क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। फिर उन्होंने कहा कि जो परमाणु नाभिक के बाहर का जो त्रिविम क्षेत्र है जिसकी विभिन्न आकृति और दिशा विन्यास होता है उसे परमाणु ऑर्बिटल कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि परमाणु नाभिक के बाहर परमाणु नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन परमाणु ऑर्बिटल में उपस्थित होते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के बाहर ऑर्बिटल में उपस्थित होते हैं, परमाणु ऑर्बिटल में उपस्थित होते हैं। फिर उन्होंने कहा कि अब चूंकि ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं तो पहले हमें पता होना चाहिए कोश क्या होता है, उपकोश क्या होता है। सेल एंड सबसेल। सेल कोश को बोलते हैं सेल और उपकोश को बोलते हैं सबसेल। तो सेल क्या होता है? ऐसे परमाणु ऑर्बिटल का समूह जिनकी मुख्य क्वांटम संख्या समान होती है उसे हम बोलते हैं सेल, और ऐसे परमाणु ऑर्बिटलों का समूह जिनकी मुख्य क्वांटम संख्या और दिगंशी क्वांटम संख्या दोनों ही समान होती है उसे हम बोलते हैं सबसेल, उपकोश बोलते हैं। क्लियर है? बाकी मुख्य क्वांटम संख्या किसे कहते हैं या दिगंशी क्वांटम संख्या मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर किसे कहते हैं, इसको हम क्वांटम नंबर वाले में डिस्कस करेंगे। और फिर उन्होंने कहा कि जो सबसेल होते हैं वो 4 होते हैं। सबसेल जो है 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एस, पी, डी, एफ। अब हमें ये देखना है कि सबसेल यानी कि मैं उपकोश की बात कर रही हूं तो उपकोश हमारे 4 होते हैं, एस, पी, डी और एफ। अब यदि उपकोश यस है तो उसमें कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं और उस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो हम इसके लिए एक टेबल बना लेंगे। पहले सबसेल और दूसरा कॉलम होगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सबसेल। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सबसेल मतलब उपकोश में परमाणु ऑर्बिटलों की संख्या या उपकोश में ऑर्बिटल की संख्या। दूसरा थर्ड कॉलम होगा नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन सबसेल। प्रत्येक उपकोश में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रत्येक उपकोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल। अब उपकोश में इलेक्ट्रॉनों को कैसे दर्शाया जाता है, तो ये 4 कॉलम हमने बनाया। 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहले कॉलम में सबसे पहले दिमाग में रखिए कि उपकोश 4 होते हैं, सबसेल 4 होते हैं, दैट इज एस, पी, डी और एफ। अब इस टेबल को बनाएंगे तो पहला सबसेल हमारा पहला उपकोश क्या है? यस। जब भी हम सबसेल बोले दिमाग में रखिए उपकोश की बात कर रहे हैं। तो पहला हमारा जो है सबसेल है दैट इज यस। अब यस सबसेल में, यस उपकोश में ऑर्बिटल की संख्या देखिए, सबसे पहले कॉलम में उपकोश, दूसरे कॉलम में उपकोश में ऑर्बिटलों की संख्या, थर्ड कॉलम में उपकोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या और फिर उपकोश में इलेक्ट्रॉनों को दर्शाने का तरीका। ठीक है, तो पहला सबसेल है हमारे पास, पहले से चारों सबसेल लिख देते हैं, दैट इज एस, पी, डी एंड एफ। हमने 4 उपकोश बताया, एस, पी, डी, एफ। अब यदि हमारा सबसेल एस है, उपकोश एस है, तो उसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं? तो एस उपकोश में केवल 1 ऑर्बिटल होते हैं, पी उपकोश में केवल 3 ऑर्बिटल होते हैं। 1 ऑर्बिटल यानी ये इस तरीके से दिखा दिया। पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल होते हैं, इस तरीके से 3 ऑर्बिटल। डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो 5 ऑर्बिटल ये हमने इस तरीके से, ये 5 ऑर्बिटल हो गए। और एफ में कितने होते हैं? 7। एफ में 7 ऑर्बिटल होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। क्लियर है? ये हो गया कि यदि हमारा उपकोश ये है तो उसमें कितने ऑर्बिटल होंगे। तो यस सबसेल में 1 ऑर्बिटल, पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल, डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल, एफ सबसेल में 7 ऑर्बिटल अधिकतम होते हैं। ठीक है, अब हमने पहले ही बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिटल में उपस्थित होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन में, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में बताया गया कि एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, वो भी विपरीत दिशाओं में। तो एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि यह सबसेल में 1 ऑर्बिटल है तो इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं।
क्योंकि एक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन असते, जितने ऑर्बिटल हैं उसको हम 2 से मल्टीप्लाई, उसको 2 से गुणा कर देंगे, उसका जस्ट डबल हमारे पास जो है, मतलब जितने ऑर्बिटल हैं उसका 2 गुना इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक ऑर्बिटल में जब 2 इलेक्ट्रॉन है तो 3 ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन, 5 में 10 और जो है 7 में 14 इलेक्ट्रॉन। तो पी में कितने ऑर्बिटल है? 3 ऑर्बिटल है, तो कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम? 6। डी में 5 ऑर्बिटल, अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन? 10। एफ में 7 ऑर्बिटल, अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन? 14। अब इसको रिप्रेजेंट करिए, सबसेल को इलेक्ट्रॉन के साथ दिखाना है। ये सबसेल हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये उपकोष हो गया, ये इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए यस में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन? 2। पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन पी की पावर 6। डी में कितने इलेक्ट्रॉन? 10। डी 10, एफ 14। ये हो गया, टेबल हमारा बन गया। तो दिमाग में रखना है कि जो उपकोष किसे कहते हैं और उपकोष कितने होते हैं? 4 sp-df, और एक उपकोष में कितने ऑर्बिटल होते हैं? s उपकोष में 1 ऑर्बिटल, p उपकोष में 3 ऑर्बिटल, d उपकोष में 5 ऑर्बिटल, f उपकोष में जो है 7 ऑर्बिटल और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। तो हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं कि s उपकोष होगा तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, p में 6 होंगे, d में 10 और f में 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, अधिकतम होंगे। क्लियर? तो यहां पर हम बना भी सकते हैं कि यस सबसेल यानी यस उपकोष जो है, यस उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन? 2। अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरीके से पी सबसेल, पी उपकोष में देखें, पी उपकोष में कितने ऑर्बिटल होते हैं? पी उपकोष में 3 ऑर्बिटल, तो कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6, अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इसी तरीके से हम बात करते हैं डी उपकोष की, तो डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5। 1 2 3 4 5, तो इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन? 10। मतलब अधिक से अधिक 10 हो सकते हैं, कम तो 1 से लेकर के आपके 10 तक हैं ही। और एफ सबसेल, एफ उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो एफ उपकोष में पहले ऑर्बिटल देखें, तब इलेक्ट्रॉन पता करना हो। किसी भी उपकोष में यदि इलेक्ट्रॉन पता करना है तो हमें उसका ऑर्बिटल पता होना चाहिए। जितने ऑर्बिटल होंगे उसको 2 से गुणा कर देंगे तो हमें इलेक्ट्रॉन पता चल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। तो यह सबसेल है मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन। इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन इसमें उपस्थित हो सकते हैं। क्लियर है? अब हम बात करें, ये हो गया उपकोष। अब यदि हम कोष की बात करें तो पॉइंट नंबर 5, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, आधुनिक परमाणु मॉडल बताता है कि जो सेल होते हैं, सेल कितने होते हैं? 4 होते हैं। सेल भी मतलब कोष भी 4 होते हैं, उपकोष भी 4 होते हैं। उपकोष 4 है sp-df और कोष 4 होते हैं KLMN। सेल 4 होते हैं KLMN। तो cells are represented by सेल को रिप्रेजेंट करते हैं कैसे? कौन कौन से हैं? K, L, M और N। सेल को हम KLMN से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके लिए मुख्य क्वांटम संख्या क्या होती है? N बराबर 1 2 3 एंड 4, यानी K सेल है तो मुख्य क्वांटम संख्या 1। n बराबर 1 है तो K सेल होगा, n बराबर 2 है तो L होगा, n बराबर 3 है तो M होगा, n बराबर 4 है तो आपका जो है कैपिटल N आपका सबसेल, n आपका सेल होगा, कोष होगा। तो कोष भी 4 होते हैं KLMN। क्लियर है? अब इसके लिए भी एक हम टेबल बनाएंगे यहाँ पर, सेल, उसके बाद अगले कॉलम में है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ सेल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल n से। तो कहने का मतलब है कि पहले में कोष, दूसरे में कोष में मुख्य क्वांटम, प्रत्येक कोष के मुख्य क्वांटम संख्या, सेल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ सेल। जो भी आपका सेल है उसकी मुख्य क्वांटम संख्या क्या होगी। फिर नंबर ऑफ सबसेल, कहने का मतलब ये है कि एक सेल में यदि K सेल है तो उसके कितने सबसेल होते हैं? सेल सबसेल, सेल का सबसेल कितना होगा? तो नंबर ऑफ सबसेल इन सेल, कोष में उपकोषों की संख्या। अगला है सिंबल ऑफ
सिंबल ऑफ सबसेल, सिंबल ऑफ सबसेल इन सेल, सेल में उपकोषों का प्रतीक, ठीक है, या उपकोष में कहने का मतलब ये है कि कोष में उपकोषों के प्रतीक किस तरीके से रिप्रेजेंट होंगे। तो इस टेबल को पहले हम बना लें। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास सेल कितने हैं, 4, K L M N। अब मुख्य क्वांटम संख्या इनकी देखनी है कि मुख्य क्वांटम संख्या इनकी कितनी होती है। बताया मैंने K L M N 1 2 3 4, N बराबर 1 2 3 4। तो यदि आपका सेल K है, कोष K है, तो उसकी मुख्य क्वांटम संख्या N बराबर 1, L के लिए N बराबर 2, M के लिए N बराबर 3, N के लिए बार बार स्मॉल लिख दे रहे, कैपिटल है, N के लिए आपका जो है N बराबर 4 होगा। मतलब सेल जो है आपके K सेल के लिए एक मुख्य क्वांटम संख्या, L के लिए 2, M के लिए 3, N के लिए 4। अब कह रहा है कि सेल में कोष में उपकोषों की संख्या, कोष में उपकोषों की संख्या, K उपकोष में K कोष में या K कोष के कितने उपकोष होते हैं। तो K कोष के कितने उपकोष होते हैं, जितने उसकी मुख्य क्वांटम संख्या होगी उतने उसके पास कोष होते हैं। तो K कोष के कितने उपकोष होते हैं, देखिए K कोष में कितने उपकोष हैं, K दैट इज 1। तो आप देख रहे हैं कि जितनी मुख्य क्वांटम संख्या है वही सेल में उपकोषों की संख्या है। तो K सब सेल है, K कोष है, तो उसके उपकोष कितने हैं, 1। और कौन सा है वो, दैट इज यस। L में कितने उपकोष होते हैं, 2 यानी कि कौन कौन से, यस और P। M में कितने उपकोष होते हैं, 3, कौन कौन से, यस P D, ठीक है। और N के कितने उपकोष होते हैं, 4, कौन कौन से, यस P D एंड F। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप देख लीजिए, कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं अधिकतम, आप देख सकते हैं, प्रतीक देखना है, इलेक्ट्रॉन नहीं, कोष में उपकोषों का प्रतीक देखना है। अब देखिए कितने कोष, ये कोष हो गया, ये उपकोष हो गया, और ये मुख्य क्वांटम संख्या ये हो गई। अब बना ले, तो देखिए ये हो गया 1s, इसको रिप्रेजेंट करें कैसे, 1s। इसके कितने हैं, 2 हैं, तो कौन कौन से, 2s 2p, 2s 2p। M का देखिए 3s 3p एंड 3d। तो ये जो आगे 1 2 3 है, ये क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या, ये क्या हो गए आपके मुख्य क्वांटम संख्या। और एसपीडी क्या हो गए आपके, एसपीडी क्या कहलाते हैं, ये आपके उपकोष हैं, सबसेल हैं। तो 1 2 3 4 ये मुख्य क्वांटम संख्या भी है जो कोष को बताता है, और साथ में जो एसपीडीएफ लगे हैं ये क्या बता रहा है, ये है आपके सबसेल उपकोष हैं। एन के कितने उपकोष हैं, 4, कौन कौन से हैं देखिए, 4s 4p 4d एंड 4f। इस तरीके से ये बन जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी, वैसे भी हर जगह इसका यूज होगा। तो इसको ध्यान से देखें आप कि कोष कितने होते हैं, उपकोष कितने होते हैं। तो कोष आपके 4 होते हैं, KLMN, और उपकोष SPDF, और K कोष के कितने उपकोष होते हैं और एक उपकोष में कितने ऑर्बिटल होते हैं। ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट इसी में देखेंगे, इसी में थोड़ा सा हम देख लेंगे कि K आपका सबसेल है, K आपका कोष है। यदि K कोष है, K सेल है, तो K सेल के लिए मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 1 होता है। n बराबर कितना होता है, 1 होता है, क्लियर है, n बराबर 1 होगा। और यदि 1 है तो सबसेल कितने, इसमें कितने सबसेल होते हैं, इसमें सेल सबसेल कितने होते हैं, 1, यस, यही जो बताया हमने। यदि आपका L सेल है तो L सेल में कितने होंगे आपके, कौन कौन से, n बराबर 2 है, और कौन कौन से सबसेल है, S और P हैं। इसी तरीके से M सेल में n बराबर 3 है, तो इसके उपकोष कौन से, S P और D। इसी तरीके से N कोष में n सेल के लिए n बराबर प्रिंसिपल क्वांटम संख्या 4, तो इसमें आपके सबसेल S P D एंड F। अब लास्ट में जो है मॉडर्न एटॉमिक मॉडल में का लास्ट पॉइंट ये कहता है कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सेल, किसी भी ऑर्बिटल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की, या टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल किसी भी कोष में अधिकतम ऑर्बिटल की संख्या बराबर होता है n स्क्वायर। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल in a cell, total number of orbital in a cell is n square। ये कह रहे हैं कि कोष में
ऑर्बिटलों की संख्या अधिकतम n स्क्वायर हो सकती है। ये फॉर्मूला दिया उन्होंने कि किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है, n स्क्वायर। इसको हम देखते हैं कैसे फॉर्मूले से, तो हम मान नहीं लेंगे, इसको हम देखेंगे किस तरीके से भाई। तो सेल बराबर यानी नंबर ऑफ सेल बराबर या सॉरी नंबर ऑफ ऑर्बिटल बराबर n स्क्वायर, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सेल इज n स्क्वायर, तो यानी कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालना तो फॉर्मूला क्या निकालेंगे, लगाएंगे हम n स्क्वायर। और n क्या बताएगा, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या बताता है। तो देखिए टोटल या नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज इक्वल टू n स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया। अब n क्या है, व्हाट इज n, n बराबर 1 2 3 4 और n बराबर 1 है तो k होगा, l है तो 2 है तो l, और यहाँ 3 के लिए m और 4 के लिए n होगा। क्लियर है। और व्हाट इज n, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या। अब हम निकालते हैं सिंपली k सेल के लिए। पहले k सेल है हमारे पास, यदि हमारे पास k सेल है तो इस केस में n बराबर कितना होगा, 1। फॉर्मूला लगा ले अब हम ऑर्बिटल की संख्या निकालनी है। तो k सेल के लिए ऑर्बिटल की संख्या, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल किसके लिए, k सेल के लिए, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल बराबर n स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर यानी कि 1 मिलेगा। इसका मतलब k सेल में अधिकतम कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं, एक भाई, केवल एक ऑर्बिटल हो सकते हैं, क्योंकि एक ही तो सब सेल होता है s। तो एक ऑर्बिटल होगा, तो एक ऑर्बिटल का मतलब ये इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। जब एक ऑर्बिटल होगा तो अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2। यदि एक ऑर्बिटल हुआ तो इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2। और ऑर्बिटल कितने होंगे, 1। ऑर्बिटल 1 होगा और इलेक्ट्रॉन 2 होंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे ऑर्बिटल कितने हो गए, 1 ऑर्बिटल, केवल एक ऑर्बिटल। तो k सेल का केवल एक ऑर्बिटल। इसी तरीके से अगला जाते हैं l सेल। तो l सेल के लिए n बराबर कितना होता है, 2। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने भाई, कितने ऑर्बिटल होंगे, यानी कि l कोष में कितने ऑर्बिटल होंगे, तो 2 स्क्वायर कितने हो गए, 4। कौन कौन से 4 होंगे भाई, एक s का होगा और 3 p का होगा। टोटल कितने हो गए, 4। क्लियर। इसी तरीके से आप देखेंगे कि l m सेल, m उपकोष के लिए n बराबर कितना होता है, 3। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल, परमाणु ऑर्बिटल की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। तो कितने हो गए, 9। यानी इसमें कितने ऑर्बिटल होंगे, 9। किसके एक s का होगा और 3 p का होगा और 5 d के होंगे। तो हो गए टोटल 9 ऑर्बिटल हो गए। इस तरीके से इसीलिए देखिए मैं ऑर्बिटल भी बना दे रही हूँ किसके, ये s का था, ये s और p के हैं, ये s p और ये d के ऑर्बिटल हैं। क्लियर। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं n सेल में। तो n सेल है तो इसके लिए n बराबर 4 होगा। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल की संख्या बराबर 4 का स्क्वायर। तो कितना हो गया, 16 ऑर्बिटल। अब 16 किसके किसके होंगे जरा बना ले। देखिए एक s का हो गया और 3 p के हो गए और 5 आपके 5 d के हो गए और 7 जो है आपके f के हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और टोटल कितने हो गए, दैट इज 16। काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो क्लियर बात समझ में आ गई। तो दिमाग में अब आपको क्या रखना है, देखिए पॉइंट वाली बात क्या है कि कोष कितने होते हैं, 4। कौन कौन से, k l m n। उपकोष कितने होते हैं, 4, s p d f। फिर ऑर्बिटल कितने होते हैं, हर कोष का हर उपकोष के ऑर्बिटल अलग अलग होते हैं। अब ये क्या होंगे उसको देखेंगे। कोष के नीचे आता है उपकोष, मतलब कोष के अंडर में उपकोष और उपकोष के अंडर में आपका क्या आ जाता है, ऑर्बिटल। ठीक है। जैसे आपको किसी के घर में एंटर करना है, सपोज किसी के घर में एंटर करना है, तो जो उसका पूरा का पूरा जो आप कहने का मतलब उसके पूरे, अगर किसी के घर पहुंचे, अब आपको किसी पर्टिकुलर कमरे में जाना है लेकिन नहीं मालूम कि हम कैसे उस कमरे में जाएंगे, तो पहले आप उस घर तक, उस मकान तक पहुंचेंगे। तो जब आप उस घर तक पहुंचे तो वो आपका कोष हो गया। अब जब आपने घर के अंदर एंट्री ली, किसी एक कमरे में गए, तो आपका उपकोष हो गया। और आप जब फाइनली उस कमरे पे पहुंचे जिस रूम में आपको जाना था किसी से मिलने के लिए, तो वो आपका ऑर्बिटल हो गया। तो कहने का मतलब है कोष के अंडर में उपकोष और उपकोष के अंडर में ऑर्बिटल। तो फाइनली इलेक्ट्रॉन कहाँ पर रहते हैं, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में ही रहते हैं।
क्लियर है। लेकिन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में पहुंचेंगे तो उसके पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन उस इलेक्ट्रॉन का क्या कोष है, क्या उपकोष है और क्या ऑर्बिटल है, सारी चीज हमको पता होनी चाहिए। तो किसी भी जब देखेंगे तो सेल हमारे कोष 4 है KLMN, उपकोष भी 4 है SPDF। अब इसको दिमाग में रखना है कि K सेल है तो उसके एक उपकोष होता है S, और यदि आपका L सेल है तो उसके दो उपकोष हैं S और P। यदि आपका जो है M सेल है तो उसके 3 उपकोष हैं S, P, D। क्लियर है। N सेल के लिए, N कोष के लिए 4 उपकोष हैं S, P, D और F। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन याद रखिए कि S सबसेल में, S उपकोष में एक ऑर्बिटल और एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब यदि S सबसेल है तो उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है। P की बात करें तो P में अधिकतम कितने ऑर्बिटल हैं? P सबसेल में, P उपकोष में 3 ऑर्बिटल तो इलेक्ट्रॉन बराबर 6। D उपकोष में 5 ऑर्बिटल तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? जस्ट डबल 10। F उपकोष में आपके 7 ऑर्बिटल तो इलेक्ट्रॉन जस्ट डबल हो जाएंगे, दैट इज 14। तो मुझे नहीं लगता कि इलेक्ट्रॉन आपको मतलब निकालना या इलेक्ट्रॉन को काउंट करने में कोई प्रॉब्लम होगी। तो सेल, सबसेल और ऑर्बिटल आप याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट अब है हमारा दैट इज एटॉमिक ऑर्बिटल। अब हम ऑर्बिटल के बारे में, ये था हमारा मॉडर्न एटॉमिक मॉडल जो कि खत्म हो जाता है। तो आधुनिक परमाणु मॉडल जो है वो इस बात को बता देता है कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में है और ऑर्बिटल कितने होते हैं, सेल कितना होता है, सबसेल कितना होता है। तो आई थिंक आपको क्लियर होगा कि सेल, सबसेल और ऑर्बिटल में क्या अंतर है। सेल पहली सीढ़ी है, सबसेल उसके नीचे की सीढ़ी है, ऑर्बिटल सबसे लास्ट की सीढ़ी जहां पर इलेक्ट्रॉन रहता है। इलेक्ट्रॉन का घर जहां पर कि इलेक्ट्रॉन का वह कमरा या इलेक्ट्रॉन जहां रहता है उसी को ऑर्बिटल कहते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल, तो एटॉमिक ऑर्बिटल किसे कहते हैं? परमाणु नाभिक के बाहर का वह क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी सबसे अधिक होती है, उसे हम एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं। क्योंकि हम पहले ही पढ़ते आए हैं कि इलेक्ट्रॉन परमाणु नाभिक के बाहर होता है। तो इलेक्ट्रॉन परमाणु नाभिक के बाहर जहां पर होता है, जहां पर या परमाणु नाभिक के बाहर का वह क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रायिकता, मतलब इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना सबसे अधिकतम होती है, उसे हम क्या कहते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? S ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल, D ऑर्बिटल एंड F ऑर्बिटल। S ऑर्बिटल 1 होते हैं, P कितने होते हैं? 3 ऑर्बिटल होते हैं, D ऑर्बिटल कितने होते हैं? 5, F ऑर्बिटल कितने होते हैं? 7। अब नेक्स्ट वीडियो हम यही डिस्कस करेंगे चारों ऑर्बिटल के बारे में और इनकी संरचनाओं के बारे में।